हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट है मैथ्स, और इस सब्जेक्ट में आपका फाइनल जो एग्ज़ाम इस साल होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। मैथ्स में आपके लिए हम लेकर आए एक सैम्पल पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम इस सैम्पल पेपर को सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम सैम्पल पेपर को सोल्व करते हैं। देखो, इस सैम्पल पेपर में आपके 4 सेक्शन है, ए, बी, सी और डी, और इनमें मार्क्स डिवाइडेड हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं, जिसमें आपके 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट ऑफ 4489 विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखो, इसका जो स्क्वायर रूट करोगे ना आप, तो इसके स्क्वायर रूट करने पर आपकी कितनी डिजिट में आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो देखो, स्क्वायर रूट जब भी हम इसका वो करते हैं ना, देखो इसका जैसे हम ये लॉन्ग डिवीजन वाले से करते हैं 4489, तो इसके कितने पेयर बनाते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इस केस में देखो सम नंबर भी आ रहा है, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, n बराबर 4, और जब भी डिजिट 4 होती है तो उसका जो आंसर आता है ना वो 2 डिजिट में आता है। किस में आता है, 2 डिजिट में। तो स्क्वायर रूट इसका 2 डिजिट में होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे, पहले इसको इससे करेंगे तो 3p और इंटू में 4p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3p इंटू 5p हो जाएगा, फिर प्लस 3p इंटू 7, ठीक है, इस तरह से। अब देखो 4 3 जा 12, और ये p स्क्वायर और p क्यूब हो जाएगा। देखो, इसकी पावर 1 मान सकते हो, जब भी इंटू में पावर होती है ना तो वो ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, देखो p स्क्वायर प्लस p की पावर 3। अब इस केस में पावर ऐड ऑन नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है p स्क्वायर और p क्यूब, जब इंटू में होती है ना तब पावर ऐड ऑन हो जाती है, और पावर क्या होती है, ऊपर वाली, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाला बेस होता है, ठीक है। बेस सेम होनी चाहिए तभी पावर ऐड ऑन होती है, ठीक है। अब देखो p की पावर 3 आ गया, प्लस 5 3 जब 15, और p की पावर 1, p की पावर 1, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 3 जब 21, और ये p। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मल्टीप्लाई वाला ही पूछा है आपसे। तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 15x y स्क्वायर इंटू 17y z स्क्वायर। अब देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, x को ऐसे बनाते हैं और इंटू को ऐसे बनाते हैं। अगर आप x को भी ऐसे बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इंटू को ऐसे बनाना, x को ऐसे बनाना। अब देखो 15 इंटू 17 करोगे ना आप, तो ये आपका आएगा 255, ठीक है। अब यहाँ देखो x a की बार है तो यहाँ x लिख दो। अब यहाँ देखो y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका b वाला पार्ट। तो देखो b वाला पार्ट क्या क्या कह रहा है ये, देखो -5a स्क्वायर b और c, फिर इंटू में क्या है 11ab, फिर इंटू में 13abc स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे माइनस का 5 इंटू 11 55, और 55 इंटू 13 आप करोगे ना तो ये आपका आएगा 715, ओके। अब देखो यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ की a की पावर 1 है, और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, a की पावर कितना बन गया 4। अब b की पावर देखो, b की पावर 1 2 और 3, b की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो c की कितनी है, c की पावर 1 और c की पावर 2, तो c की पावर कितनी हो गई 3। तो ये आंसर है आपका -715, a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 3, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थर्ड भी हो गया हमसे। अब फोर्थ देखो, इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एज y, ठीक है। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना तो वहाँ पर क्या लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है x1 y1 = x2 y2, ओके। अब यहाँ पर x1 आपको दे रखा है 40, y1 आपको दे रखा है 600, ओके, और x2 आपको दे रखा है ये 400, ओके, और y2 आपको निकालना है, ठीक है। तो y2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 400 को इसके नीचे भेज दूंगा, 40 इंटू 600, और नीचे कितना आएगा 400। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 4 से ये 10 टाइम कैंसिल, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6
और 0, 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो फिफ्थ वाला पार्ट, देखो 3 की पावर -2 है, तो 3 की पावर में -2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 2। देखो जैसे a की पावर, देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको, देखो जैसे ये रहता है ना a की पावर -n, तो इसको क्या लिखते हैं, 1/a की पावर n। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया। अब देखो 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको 3 × 3 लिखूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज करना है 3a² b³। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए थोड़ा, देखो यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 लिखूँगा मैं पहले तो, और यहाँ पर a × a, और इसको b × b लिख लिया, क्योंकि b³ था। माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 27। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 27 पहले 3 से जाएगा, फिर ये कितना जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या जाएगा, a × a 4 टाइम है ना a की पावर, और × b। अब यहाँ से देखो 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पर भी 3 बार आ रहा है, लेकिन एक बार ले लो तो 3 कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे a की पावर देखो, यहाँ पे 2 टाइम है, और यहाँ पे a की पावर 4 टाइम है, तो यहाँ से 2 ले सकता हूँ, यहाँ से भी 2 ले सकता हूँ, a² ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे b की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे b की पावर 1 है, तो यहाँ से b ले लो। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा b² ओनली। ठीक है, b की पावर 2 बचा, एक b तो बाहर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ऐसे लिख लिया मैंने। और यहाँ पे a की पावर कितनी बची है, 2 बची है ना, a की पावर 2 बची है आपके पास। ठीक है, और 2 तो ले लिया बाहर, और एक b बचा है आपके पास, b भी ले लिया आपने बाहर। ठीक है, एक b बाहर ले लिया ना आपने, तो ये b तो हट ही जाएगा अब यहाँ से, तो ये 3a² लिख सकता हूँ मैं इसको। ये बात आ गई आपको समझ में। देखो देखो, एक तो आपके पास ये बचा, ये वाला पार्ट आपके पास, एक आपके पास ये वाला पार्ट बचा, और ये सारे तो बाहर आ गए। देखो 3 भी बाहर आ गया, a² भी बाहर आ गया, और एक b भी बाहर आ गया, तो ये ऐसे बचेगा। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये बना है ना x² - y² का फॉर्मूला, a² - b²। लेकिन यहाँ पे a² - b² रखूँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, x² - y²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x - y और x + y, यही होता है ना। तो मैं x की जगह क्या रखना है, b, और y की जगह मुझे क्या रखना है, 3 है, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आंसर आएगा 3a² b, और ब्रैकेट के अंदर एक बार माइनस एक बार प्लस में, तो b - 3 है, और एक बार प्लस में b + 3 है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये आंसर है इसका। अब देखते हैं, देखो सेक्शन ए तो हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। देखो एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, एक होती है आपकी एसोसिएटिविटी, और एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने लिख दिया a + b, तो ये इसको लिख दूंगा b + a, मतलब ऑर्डर चेंज करना। a + b को ऐसे लिख दिया तो b + a, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑर्डर चेंज करना मतलब कम्यूटेटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया a + b, इसको लिख दिया +c, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + b + c, ये एसोसिएटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैंने इसको लिख दिया a × b + c। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ a × b + a × c, मतलब कहने का मतलब देखो इसमें a कॉमन वाला पार्ट है ना, वो मैंने बाहर ले लिया। अब इसमें भी देखो कॉमन वाला पार्ट 7/5 है, और ये 7/5 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 7/5 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 7/5 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, -3/12। ठीक है, और साथ में प्लस में 5/12 ये बचेगा आपके पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 7/5 और ये 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये -3 ये +5। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास 7, देखो इधर 7/5, और इनटू में 12 तो नीचे है ही, और 5 में 3 गया तो 2, अब ये 2 से काट लो 6, तो ये आंसर क्या जाएगा 7/6, 5 = 30, तो इसका आंसर क्या जाएगा 7/30। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या रहा है, √2 को करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखो इसका हम लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। ठीक है, अब इस √2 का हमें करना है, तो सबसे पहले देखो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बड़ा हो जाएगा, 1 के स्क्वायर से करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1।
ठीक है, और 1 से करा, यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 1 ऐड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन अभी पूरा नहीं जा रहा, तो यहाँ मेरे को अब यहाँ पे संख्या भी नहीं है जो मैं लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 0.00000 ऐसे मान लेता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ रहा है। देखो जब हम डिवाइड करते हैं पॉइंट लगाते तो 1 0 लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब भी पॉइंट लगता है ना तो 2 0 लगती है साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन मेरे को देखो यहाँ पर जिस संख्या से इंटू करना है ना उसी संख्या से यहाँ से इंटू करना है, मतलब यहाँ पे 1 रखा तो 1 से इंटू करना है, तो ये कितना आएगा 21, लेकिन 100 बहुत ज़्यादा है अभी भी। अब यहाँ पे 2 2 रखता हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये 44 आता है, अभी भी ज़्यादा है। अगर मैंने यहाँ पे 4 4 रखा तो ये कितना हो जाएगा 96, 100 के नज़दीक है, तो मैं 4 4 रख देता हूँ, क्योंकि 5 5 रखूँगा तो ज़्यादा आ जाएगा इससे, तो 4 4 रखता हूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 96, ठीक है। अब देखो 4 से दिया तो यहाँ पे 4 ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 28, ठीक है, और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब तो पॉइंट लगा रखा है तो 2 0 ऐसे उतार दो आप, ठीक है। अभी पूरा नहीं जा रहा हमारा, मतलब एग्जैक्ट हमारा पूरा रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो हमें आगे और करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना रखूँ कि इसके हो जाए, अगर 2 2 रखता हूँ मैं, मान लो 28, यहाँ पे मैंने 1 1 रखा तो ये 281 आएगा। अगर यहाँ पे 2 2 रखता हूँ तो 400 से तो ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, तो मैं 1 1 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 कर देना, तो ये 281 आ जाएगा, ठीक है। और हमें कितना निकालना था, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 2 प्लेसेस था हमने निकाल ली 1.41, ये इस तरह से आंसर है। आगे आपको निकालना है तो और भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास ये, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आइलर्स फॉर्मूला बता देता हूँ और ये आप नोट कर लेना। तो देखो आइलर्स फॉर्मूला से क्या क्या होता है आपके पास, देखो आइलर्स फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। अब इसमें F क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस, V क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेसेस, ठीक है, E क्या होता है, एजेस, और ये 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखे जाना है। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितनी है आपके पास, ये तो हमको निकालना है नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है, F। वर्टेक्स कितनी है आपके पास 20 रख दीजिए, इक्वल्स टू एजेस कितनी है आपके पास 30, और ये प्लस 2, तो आपके पास फेसेस कितनी आ जाएगी 32, और ये 20 को यहाँ ले जाना, ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, 12 फेसेस होंगे इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर नंबर ऑफ फेसेस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये आपका 38 स्क्वायर, देखो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ओके। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 38, ए की वैल्यू तो 38 है ना, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 22, तो मैं क्या कर सकता हूँ 38 माइनस 22 एक बार, और एक बार 38 प्लस 22, ठीक है, और नीचे कितना है 16, तो 38 में से 22 गए तो कितने बचे आपके पास 6, और ये 1 16, और इनटू ये कितना 30 50 और ये 60, ठीक है, और ये नीचे 16, तो 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। और आप दूसरे मेथड से करते 38 का स्क्वायर करते हैं, फिर 22 का स्क्वायर करते हैं, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके 16 का भाग देते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता। तो ये सिंपली आपकी जो आइडेंटिटी होती है ना, ये आपका सिंप्लीफाई करता है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कितने से स्टेप में हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है और ये निकालना है। जब भी ऐसे दे रखा हो ना, स्क्वायर वाली चीज़ आपसे पूछ रही हो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी बन रहा है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक्स है, और बी की वैल्यू क्या है 1/x है, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी की जगह अगर x रखोगे a, ठीक है, b की जगह 1/x, तो x से x कट जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो a की जगह तो क्या रखूँगा x का स्क्वायर, ठीक है, b की जगह 1/x तो 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2, अब ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x इंटू 1/x, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या दे रखा है आपको 7, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, क्वेश्चन में यही पूछा था। तो इस -2 को इधर ले जाएंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 9, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है। आयशा अनाउंस द फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन एन आइटम इन आर मोबाइल शॉप, ठीक है, इस तरह से। और ये रमन ये करता है, खरीदता है बोट मोबाइल फ़ोन फॉर हिमसेल्फ, ही गोट अ डिस्काउंट ₹1960, मतलब जो 25% जिस प्राइस पे 25% मिल रहा है ना, उसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको, ठीक है। अब इसमें हमको MRP जो निकालनी है ना, मार्केट प्राइस MRP,
वो हमें पता करना है कि आखिर मोबाइल फ़ोन की MRP शुरुआत में कितनी थी। तो मैंने लेट सपोज करा कि जो MRP रही होगी ना शुरू में वो X रुपये रही होगी। अब X का 25% करना है, 25%, ठीक है। अब इसका जो 25% करता है वही उसका डिस्काउंट होता है, और वो हमको दे रखा है क्वेश्चन में 1960 ये डिस्काउंट की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से X निकल के आ सकता है, और X ही हमारे पास क्या था, जो उसकी मार्क्ड प्राइस की जो फुली शुरुआत में जो थी ना मार्क MRP वो हमारी निकल पाएगी। तो X बराबर क्या जाएगा 1960, इसको 100 को इधर इंटू कर देंगे और नीचे 25 चल जाएगा क्योंकि इंटू में, ठीक है। और 25 4 जा ये हो जाएगा, ठीक है। अब X बराबर इसको इंटू कर लो 0 6 चौक 24 4 2 80 लगी 9 चौक 36 और 2 38 8 3 4 एकम 4 और 3 7। तो कितने रुपए जो MRP थी वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 7840। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन C की तरफ आते हैं, ठीक है। ये इतनी क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अब सेक्शन C को करते हैं हम। तो देखो सेक्शन C का ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो सेक्शन C को करते हैं। सेक्शन C का पहला ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, देखो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको। तो एरिया बताना है आपको, और इसमें लेंथ आपको दे रखी है इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और आपको ये ब्रॉड दे रखा है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे ना, 36 × 5 कर लेना प्लस 3 कर लेना, तो ये आपका आएगा, देखो ये आपका आएगा 183/5, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो ये आपका आएगा 50/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 61 और 0 610 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। मीटर में ना दोनों, तो ये मीटर स्क्वायर एरिया में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर एनी रेशनल नंबर ए बी, और ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया था जब भी ऑर्डर चेंज होता है ना, तो वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगती है, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो देखो ये 1 लिख रखा है या 2 लिख रखा है, यहाँ पे 2 लिख रखा है सिंपली, और यहाँ पे 1 लिख रखा है, बात तो एक ही है ना। तो इसमें ऑर्डर जब भी चेंज करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस वेयर डायगोनल्स, जब भी आपको 2 डायगोनल्स दे रखो और रोम्बस का एरिया निकालना हो, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये जाएगा 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 12, और D1 की वैल्यू कितनी है 9.2। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो ये सोल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राधा टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड विजिट 3 temples one by one. At each temple she offers 1/2 of the flowers from the basket, ठीक है। देखो राधा 3 मंदिरों में जाती है, 1 मंदिर 2 मंदिर और तीसरा मंदिर, ठीक है। 1 मंदिर ये हो गया, 1 मंदिर ये हो गया, 1 मंदिर ये हो गया, तीनों मंदिर में, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है, शी ऑफर 1/2 ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट, उसके पास देखो जो बास्केट है ना, अब लेट सपोज करते हैं कि उसकी बास्केट में x नंबर ऑफ फ्लावर्स है, x फ्लावर्स है, ठीक है। अब देखो ये पहले मंदिर गई तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, हाफ। देखो ईच टेम्पल में वो 1/2 फ्लावर्स करती है बास्केट में, तो पहले x थे तो इसके हाफ कर दो, x हाफ। फिर अगले में अब तो उसके पास हाफ बचे ना, x/2 बचे। अब वो अगले टेम्पल जाएगी तो इसका भी हाफ लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा x/4, क्योंकि देखो x/2 इसका भी हाफ लेंगे ना, तो 2 2 4 x/4 हो जाएगा। अब आगे वाले टेम्पल जाएगी, इसका भी हाफ वो चढ़ाएगी, ठीक है, तो ये x/8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो पहले ये थे फ्लावर्स, जब प्रत्येक टेम्पल में हाफ फ्लावर्स चढ़ाती है वो, ठीक है, तो x/2। फिर आगे गई, फिर इसका भी आधा, फिर इसका भी आधा, ठीक है, x/8, ठीक है। एंड में क्या बोल रही है, इफ़ शी इज़ लेफ्ट विथ 3 फ्लावर्स एट द एंड, जो एंड में जो ये फ्लावर्स बचे ना उसकी क्वांटिटी बता दी उसने 3 है, ठीक है, 3 है। तो अब नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्लावर कितना है, तो x/8 को किससे कंपेयर कर देंगे 3 से, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 फ्लावर्स रहे होंगे बिगिनिंग में, ठीक है।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ट्रेपीजियम इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है। इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपको लेंथ दे रखी है वन ऑफ द पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज, देखो हाइट तो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो मैं सपोज करो ये 10 मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये जो पैरेलल साइड है, ठीक है। अब आपको क्या निकाले, लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, मतलब इसकी पैरेलल साइड। देखो एरिया जो ट्रेपीजियम का होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स x + 10 और इनटू परपेंडिकुलर यानी कि 4, और वो एरिया कितना एरिया के बराबर होता है, एरिया आपको दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो 30 या 2 से ये काट लो पहले तो, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में इसके नीचे चल जाएगा तो ये 17 आ जाएगा। 17 x + 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7, ये 7 और सारा सेंटीमीटर में दे रखा है ना आपको, तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पैरेलल साइड आएगी ना अदर उसकी, वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ, देखो आगे क्वेश्चन को बोल रहा है ये ड्रॉ अ रोम्बस ABCD सच दैट AC ये दे रखा है BD और ये BD ये दे रखा है। देखो इसमें AC दे रखा है आपको और BD दे रखा है, यानी कि ये इसकी डायगोनल्स दे रखी है। तो सबसे पहले आप स्केल से एक ये बना दोगे डायगोनल, ठीक है। ये मैंने सपोज करा AC बना लिया, ठीक है। तो AC कितना है 6.6। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, ठीक है, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने पे 90 डिग्री। ये दोनों जो है ना, ये जो आपको डायगोनल दिख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा AC का, अगर मेरे को यहाँ पर ये लाइन और बनानी है, ठीक है, तो मैं इसमें कंपास लूँगा, यहाँ से इसका बाय फैक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर कर लूँगा, ठीक है। तो बाइसेक्टर करूँगा तो इस तरह से लाइन आएगी, ठीक है, इस तरह से मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूंगा इसको, ठीक है। अब देखो अब आपको ये 5.6 दे रखा है, तो और हमको ये पता है डायगोनल्स आपस में ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर, तो ये पूरी टोटल कितनी दे रखी 5.6। तो 5.6 का आधा 2.8 2.8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2.8 का आर्क लगा देना, यहाँ से 2.8 का आर्क लगा देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, तो ये आपका रोम्बस तैयार हो जाएगा। यहाँ पे B लिख देना और यहाँ पे D, ABCD, ये आपका इस तरह से रोम्बस बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो डिवाइड वाला है, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख लिया 15y + 3 और यहाँ पे y² - 16, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या लिख रखा है आपका y² - y - 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये आ रही है, देखो मैं अंडरलाइन जो कर रहा हूँ ना, वो एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको मेरे को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। देखो y² - 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर a कितना है y है और b कितना है आपके पास 4 है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख सकता हूँ y + 4 और एक बार क्या लिख सकता हूँ y - 4। तो इसकी जगह मैं ना, देखो ये जो नंबर दिख रहा है इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रख देता हूँ। लेकिन इसके पहले नीचे वाला भी सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो नीचे वाला जो चीज़ है ना आपके पास y² - y - 12, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम। तो मैं y² माइनस, अब यहाँ पे मैं 4y और प्लस का 3y रख लूँ। देखो -4 में से 3 गए तो माइनस का y बचेगा और माइनस का 4 × 3 करोगे तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब y कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ पे y - 4 बचा। अब यहाँ पे जो चीज़ बना है उसको भी यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे +3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे y - 3 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। तो एक बार तो y - 4 लिख देना, एक बार y + 3 लिख देना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसको आप कैसे लिखूंगा 15 लिखूंगा, ओके। देखो 15 लिख दिया मैंने, और देखो यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और कर लेना, ठीक है, इस तरह से। तो 15/5 और यहाँ पे मैं क्या कर लिख सकता हूँ y + 3 और यहाँ पे y² में इसको ऐसे लिख सकता हूँ y + 4 और y - 4, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास y - 4 और y + 3, ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब कैंसिल आउट कर दो, देखो 5 3 जा 3 बचा, y - 4 से y - 4 कैंसिल,
y+3 से y+3 कैंसिल, बचा क्या y+4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 × y+4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। कंपनी है पैकेज इज अ मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर वेयर बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस द कंटेनर if the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label। तो इसका देखो इस तरह से दे रखा है, आपको सिर्फ इतना जो है आपकी लेबलिंग करी ना पावर्ड मिल्क जो ये चिपक रही है आपकी, इसी का आपको सिर्फ एरिया बताना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, लेकिन इससे पहले देखो हाइट कितनी होगी इसकी, ये देख लेते हैं। पूरी 20 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, टॉप और बॉटम में से 2 हटा देंगे तो 2 और 2 कितना हो 4, 20 में से 4 गए तो कितने बचे 16, ये 16 आ जाएगा। अब देखो सर्फ सी ऐसे क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। तो 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, देखो डायमीटर आपको दे रखा 14, तो इसका आधा हो जाएगा 7, और आपको हाइट कितनी दे रखी है, हाइट तो अभी निकाली हमने 16, तो 7 से 7 कैंसिल। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 16 दूनी 32, 2 और 3, 16 दूनी 32, 3 35, ठीक है। और इसका ट्वाइस कर दो, ठीक है, 4 5 2 10 0 1 3 2 6 और 1 7, तो 704 ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा इसका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। देखो आपको इसमें ये 54,000 दे रखा है, ये प्रिंसिपल हो गया या फिर ये अमाउंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, अभी बताता हूँ मैं कैसे करेगा, ठीक है। टाइम दे रखा है 2003 और आपको आर दे रखा है 5%। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपका ये ईयर लिख लिया मैंने, प्रीवियस ईयर पिछला ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जब भी आप प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर की तरफ जाते हो तो ये वाला जो होता है ना, जैसे मान लो 2001 लिखा और यहाँ से 2003 पर गया, ठीक है, तो ये वाला तो क्या हो जाता है आपका प्रिंसिपल, और ये वाला क्या हो जाता है आपका पास अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो आगे जाके बढ़ता है ना, कंपाउंड तो आगे ही होता है ना। अब इसने ऐसे दे दिया, यहाँ पे लिख दिया आपका 2003 और यहाँ पे 2001, तो इस केस में ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये वाला क्या होगा। अब देखो इसमें तो ये 2001 से ऐसे आएगा ना, तो ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो 2003 में आपको सारी चीज़ें दे रखी, अब किस में आ रहे हैं हम 2001 में, ठीक है। तो हम क्या जा रहे पीछे जा रहे हैं ना, ये वाला तो आपका अमाउंट देगा, ठीक है, और ये वाला क्या देगा प्रिंसिपल, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे जाते तो अमाउंट बढ़ता, मतलब इस तरह से कंपाउंडेड, ठीक है। और पॉपुलेशन हमेशा कंपाउंडली बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना 2003 का डेटा दे रखा है, तो यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखी है, वो क्या दे रखी है 54,000, ओके। तो इस केस में जो अमाउंट होगा वो ये होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है, देखो 2003 से 2001 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ईयर का गैप है, तो 2 ये आ जाएगा आपका, और आर क्या है यहाँ पर 5%, ओके। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100, ठीक है, और यहाँ पे टाइम रख देंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम रख देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है आपकी 54,000, और यहाँ पे प्रिंसिपल, और यहाँ पे 1 + 5/100, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, ठीक है, 2 है ना, ठीक है। अब यहाँ से P निकाल सकते हैं आप, तो P निकाल लेना आप, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे ना P, तो ये आपका आ जाएगा, देखो P सोल्व करते हैं तो ये आपका लगभग आ जाएगा 48980 अप्रोक्स, आप सोल्व कर लेना यही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये तो ए वाला पार्ट था, ठीक है, ए वाला पार्ट था ये तो। अब बी वाला पार्ट देखते हैं इसका, तो बी वाला पार्ट क्या, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब देखो 2005 आगे का पूछ रहा है ना, आगे का पूछ रहा है,
तो ये वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला ये आपका प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो पी इसमें क्या दे रखा है आपको 54,000 अब, ठीक है। ध्यान रखना पी बन जाएगा अब ये, क्योंकि पीछे की बात कर रहा है और हमसे आगे का पूछ रहा है, और आगे हमेशा अमाउंट बन जाता है वो, और हमसे ए हमें निकालना है, ठीक है। और आर और टी ऐसे ही हो गए इसमें, ठीक है, 2 साल का गैप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, अमाउंट बराबर, अब यहाँ पे सीधा लगा देना 54,000 और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5/100 और यहाँ पे पावर 2। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आपका आएगा 59535, ये आ जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा बी का और ए का आंसर ये होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्यूब्स दे रखा है, वॉल्यूम रेशियो दे रखा है। देखो एक क्यूब मैंने सपोज करो ये माना, ठीक है, और दूसरा क्यूब मैंने ये माना। अब देखो क्यूब का आपको फॉर्मूला है, सारी साइड बराबर होती है क्यूब में, ठीक है, इसमें भी सारी साइड बराबर होती है। अगर इसकी ए साइड मानी, इसकी बी साइड मानी, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, ए क्यूब, ये याद होने चाहिए, और ये बी क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। इसके एरिया की बात करो तो 6a² और इसका एरिया की बात करो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TS है, तो इसका 6b²। अब हमको क्या दे रखा है इसमें, क्यूब्स का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो ए क्यूब और नीचे बी क्यूब, ठीक है। 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम इज द रेशियो, तो ऐसे क्यूब का रेशियो में वॉल्यूम का ऐसा आ जाएगा 1/64, ठीक है। अब देखो यह क्यूब है, अब ये सारा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a/b का होल क्यूब और ये 1/64। अब इसका क्यूब रूट हम कर लेंगे a/b और इसका क्यूब रूट ध्यान है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट, ठीक है। अब 64 को 3 बार कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका a/b का रेशियो क्या आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू द अदर। तो देखो ए और बी का तो आ गया आपके पास, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे एरिया का रेशियो पूछा है, तो 6a² / 6b² होगा, 6 से 6 कैंसिल। अब a की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे और b की वैल्यू 4 है, तो 1 × 1 और यहाँ पे 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/16। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/16, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर करना, इसका होल स्क्वायर करना, तो ये वाला जो पार्ट आएगा ना उसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 23, ठीक है। करके देखना, नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शायद हमारा सेक्शन सी खत्म हो चुका है, तो ठीक है दोस्तों, हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया है। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी हम क्वेश्चन करते हैं, इसका जो ईच क्वेश्चन है वो आपका होने वाला है 4 मार्क्स का, ठीक है। अब देखते हैं इसको करते हैं हम। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट्स फाइंड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको एक टर्म मान लो, इसको आप एक ऐसे मानो और इसको एक टर्म मान लो। ध्यान रखना जो आपकी टर्म बनेगी प्लस और माइनस से ही सेपरेट होगी, ठीक है, इनटू से सेपरेट नहीं होगी। अभी देखो इसके बीच में एक टर्म में बन गई, एक ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अब अगर इनके मैं ऑर्डर को चेंज करूंगा, ठीक है, ऑर्डर को अगर चेंज करूंगा तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय कम्यूटेटिविटी, बाय कम्यूटेटिविटी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कम्यूटेटिविटी। इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ, -2/5 और इंटू 3/5, ठीक है। और यहाँ पे इसका 3 को पहले लिख लेता हूँ, -3/5, और ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, देखो इनमें 3/5 और इसमें 3/5 दोनों कॉमन है, 3/5 इंटू 1/6 और एंड में क्या बचा प्लस का 5/2, ठीक है, इस तरह से बचा, ठीक है। अब देखो अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, देखो 3/5 और 3/5 कॉमन ले सकता हूँ। अब मैं कॉमन लूंगा तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैं 3/5 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा -2/3 और ये यहाँ पर माइनस का 1/6, ठीक है, 2/3 इसमें बचा, 3/5 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 1/6 बचा और प्लस में क्या बच रहा है 5/2। अब इसको सोल्व कर लो आप,
3/5, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 2 जा -4 बचेगा यहाँ पे, और माइनस का यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1, ठीक है, और प्लस का 5/2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3/5 और इंटू में -5/6 और प्लस 5/2, ओके। अब देखो 5 से तो 5 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस 5/2। अब इसका एलसीएम ले लो 2, ये -1 प्लस 5, तो ये कितना बचेगा 4/2, 2 से कैंसिल कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बी वाला भी आप ऐसे ही करोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाना फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, हो जाएगा आपका। देखो इसमें कॉमन क्या है आपके पास, देखो 2/5 कॉमन है, 2/5 पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेना, उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, आंसर आ जाएगा आपके, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांटेड टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन any pair of consecutive spokes are equal, help him by completing the following table। तो देखो इसमें आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है, तो टेबल देख लेते हैं हम। देखो इस तरह से दे रखी टेबल आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे जो पूछ रहे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या ये इसमें बताना है क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ स्पोक जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके एंगल्स क्या होंगे, देखो एंगल कम होते जाएंगे। देखो यहाँ पर एंगल अब और भी कम हो गए नंबर ऑफ स्पोक से, ठीक है। यानी कि देखो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़े तो नंबर ऑफ मतलब जो एंगल का वैल्यू है ना वो तो कम हुई ना, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब क्या चीज़ है यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि कहते हैं ना यहाँ पे यस, ठीक है, खत्म इसका। अब बी वाला पार्ट देखो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अभी यहाँ पे 10 12, तो यहाँ पे आगे जो भी होगा वो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, आगे जो आएगा वो 15 स्पोक्स का मान लेना, ठीक है। तो हम 15 स्पोक का निकालने के लिए पहले इनको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। या तो आप देखो इन दोनों की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अब x वाली सीरीज ये मान लेना और y वाली सीरीज ये मान लेना। तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको इससे इंटू करता हूँ, 6 × 60, और इसमें 8 का डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे y2 मान लो यहाँ पे, तो ये y2 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 6 × 60 अपॉन 8, तो ये 2 3 जा और 2 4 जा और ये 15 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों को प्रोडक्ट करके देखो, इन दोनों को प्रोडक्ट करो 360 आ जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करो 360 आ जाएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो ये भी 360 आ जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब 15 स्पोक्स का निकालना है मुझे, ठीक है, तो मेरे को 15 स्पोक्स का निकालना है, तो ये तो हमारी टर्म कांस्टेंट ही आती है ना। अगर मेरे को 15 स्पोक्स का निकालना है तो मैं यहाँ पर सपोज करूँ यहाँ पे मैं y2 मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो इसका और इन दोनों का देख लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लो, चाहे इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो, चाहे आगे निकाल के इन दोनों का कर लो चाहे इन दोनों का कर लो। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, एक्स वाई लिखूंगा और यहाँ पे एक्स वाई लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा x1 y1 और x2 y2, ठीक है, इस तरह से मैं कर लूँगा। तो इस पूरे अगर मैं x1 y1 इनको मानूँ 8 × 45 360 आएगा, ये तो फिक्स है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। और यहाँ पे क्या कर लूँगा 15 × y2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 360 अपॉन 15, ठीक है, और ये y2। अब इसको सोल्व कर लो, 15 2 जा 30 और 6 में 15 4 जा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 स्पोक 24 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है इसने, देखो हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर देखो यहाँ पर अब यहाँ पर है ना आपको इस तरह से दे रखा है, लेकिन यहाँ पर है ना नंबर ऑफ स्पोक निकालने हैं और आपको एंगल दे रखा है 40 डिग्री। तो मैंने आपको बता रखा है ये चीज़ कांस्टेंट आती है हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो इन दोनों को ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 360 आनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू x है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक, और y2 40 रहेगा ना यहाँ पे इंटू में, वो नीचे चल जाएगा,
ठीक है, 0 से 0 और 4 9 जा 60 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पोक कितना आ जाएंगे आपके पास, 9 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम, आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है। और इस ट्रेपीजियम में आपसे क्या पूछ रहा है ये, देखो ट्रेपीजियम में आपसे पूछ रहा है ये कि जो इसकी है ना 40 सेंटीमीटर दे रखी है और ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है पैरेलल साइड, ठीक है। और नॉन पैरेलल साइड इक्वल दे रखी है आपको, और जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो दोनों की दोनों इक्वल है, और वो कितनी दे रखी है आपको 26, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो इस तरह से कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम जरूर आपको बनाना है, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ठीक है। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ और इसको डी मानता हूँ, ठीक है। अब ये 40 ये दे रखा है आपको बड़ा वाला, और ये 20 होगा छोटा वाला। ऑब्वियसली बात है 40 बड़ा है तो बड़ा होगा, ठीक है। और ये 26 दोनों बराबर दे रखे, ठीक है। अगर मैं इसके पैरेलल में यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक चीज़ नहीं है यहाँ पर, और वो है परपेंडिकुलर हाइट। ऐसे मतलब ऐसे सीधी हाइट जो होती है ना परपेंडिकुलर, वो नहीं है। तो मैं उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो एडी के पैरेलल मैं ऐसे बना लूँगा, कुछ बन गई है, ये ई पॉइंट मान लो, ठीक है। अब ये मेरे को पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, ये 26 है तो ये भी 26 होगी। अब देखो ये 26 है, ये 26, ये 20 है वाली, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी 20, ठीक है। और ये कितना होगा, ये वाला पार्ट भी आपका 20 होगा। अगर सपोज करूँ, अब सुनो, ये 26 तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, देखो मेरे को बताओ। ये जो ट्रायंगल है आपका, अगर मैं बात करता हूँ बी ई सी की, बी ई और सी, ये 26 है, ये 26 है, ये 20 है। जब दो साइडें बराबर होती है तो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइडें बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो ये दोनों जब भी साइडें बराबर होती है ना, अगर इसमें मैं ये बनाऊँ, इसमें 90 डिग्री पे ये मीडियन बनाऊँ, तो ये इसको 90 डिग्री पे काटती है। तो मैं ऐसे इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ इसका परपेंडिकुलर, ऐसा प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस में, तो ये 90 डिग्री पे काटेगा इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल आया ना आपका, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये देखो ये जो 90 पे काटेगा ना, इसको यहाँ पर है ना इक्वल बाइसेक्ट करेगा। ये 20 था तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 10 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10 हो जाएगा। अब मेरे तो परपेंडिकुलर निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरा एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, देखो ये वाला जो मैंने हैचिंग करा है ना इसमें, वो ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको कुछ पॉइंट मान लो, पी मान लो इसको, ठीक है, ये पी मान लो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 26 है आपका और ये आपका 10 है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करके मैं डायरेक्ट पता कर सकता हूँ ये 24 आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो बेसिक मेथड लगा लो, राइट एंगल रूल वाला। तो ये कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और प्लस ये वाला इसका स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बीपी निकल आएगा 24, ठीक है। चेक कर लेना जब बीपी यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं हम। देखो नेक्स्ट हम करेंगे अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 और पैरेलल साइड 20 + 40 और इनटू में क्या आएगा आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितनी आ रही है 24। अब इसको 12, ये 12 बचेगा, 20 और 40 60 × 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये 720, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट किस में दे रखी है, देखो इसमें सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका आंसर आ जाएगा। ओके 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, देखो सबसे पहले रेशनल नंबर को x मान लो, ठीक है, मान लिया, लेट कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करा 5/2 एंड ऐड मतलब प्लस 2/3, 2/3 से ऐड कर दिया इसका, ठीक है, ठीक है 2/3। इस प्रोडक्ट में मैंने ऐड करा 2/3, ठीक है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। यू गेट, और हमको क्या प्राप्त होता है -7/12। व्हाट इज द नंबर, मतलब x की वैल्यू निकालें। तो ये सोल्व कर लो, ये सोल्व करोगे ना आप तो x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी -1/2। सोल्व कर लेना, आसान है, ठीक है, 1/2 आ जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इस तरह से आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपका डी बताना है, ठीक है, फिगर 1 में। तो डी कितनी बार है? 1 टाइम। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट हैपेंड और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट मतलब डी है, तो डी 1 टाइम है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पॉइंटर डी की। नेक्स्ट है फ्रॉम वेल शफल्ड, एस पूछ रहा है आपसे। जो 52 कार्ड होते हैं ना, उसमें एस की कितनी संख्या होती है? 4। तो मैं 4 रखूँगा और नीचे कितने रखूँगा? 52 टोटल नंबर। तो 4 से काट लो, 1/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर सी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, तो इसमें पूछ रहा है। तो रेड एप्पल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो ऊपर तो 4 लगेंगे हैपेंड वाले, और टोटल कितने हैं? 7 है। तो इसका 4/7 प्रोबेबिलिटी होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, ठीक है। अब जैसे a² - b² का होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो x - y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² माइनस का 2xy। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या लिख रखा है? a²। y की जगह क्या लिख रखा है? b²। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा x की जगह a² का होल स्क्वायर कितना होता है? a⁴। y की जगह अगर b² रखूँगा, b² का होल स्क्वायर क्या होता है? b⁴, ठीक है। माइनस का 2, x की जगह क्या रखूँगा? a² और y की जगह क्या रखूँगा? b²। तो ये क्या बन के आएगा? a⁴ + b⁴ माइनस का 2 a⁴ b⁴। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको अगर अरेंज करके लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुकों में ऐसे भी लिखा होता है a⁴ 2a² b² और प्लस b⁴। इस वे में भी बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 2। देखो इसका पार्ट 2 है बी वाला, 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये a + b, और देखो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a - b और a + b। ओके, लेकिन अब इसमें a की वैल्यू क्या है? a पूरा हो जाएगा 2x + 5 और b क्या हो जाएगा? b पूरा हो जाएगा 2x - 5। समझ में आया? इस पूरे को अगर a मानूं और इस पूरे को b मानूं तो a² - b² का फॉर्मूला यही बनेगा। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ a - b a + b। तो a की जगह मैं पहले ये रखूँगा 2x + 5, और माइनस में कर रहे हो ना तो माइनस ऐसे और ब्रैकेट और लगेगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? a + b, ठीक है। तो a + b करेंगे ना आप, तो देखो क्या करेंगे, तो a - b, a को तो रख दिया आपने माइनस, अब b की जगह ये रखना है पूरा, तो 2x - 5 और ये ब्रैकेट बंद। फिर क्या रखेंगे? a + b। a + b में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे रख सकते हो a + b, क्योंकि माइनस में क्या होता है? माइनस में अंदर जाते हैं ना वो। देखो अभी 2x + 5, अभी माइनस अंदर भेजो, -2x और ये माइनस + 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? ये 2x 4x और ये +5 और -5 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2x से 2x कैंसिल, माइनस + 5 5 10, तो 10 × 4x, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40x, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सी वाला देख लेते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। a + b का होल स्क्वायर खोलना पहले, फिर यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर करना, वैसे खोल के भी कर सकते हो। ओके, तो अब इसका सी वाला पार्ट देखो। तो सी वाला देखो, इसका देखो यहाँ पे सिंपली लगाना है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर, सिंपली ये तो कर लोगे आप। ये इसमें भी होल स्क्वायर करना है, इसमें भी होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना। देखो 7 जैसे 49m स्क्वायर कर देना, फिर 8 8 64 n स्क्वायर कर देना, फिर 2ab 2 49 ये सॉरी 7m और 8n, ठीक है। इसी तरह से फिर प्लस में इसको कर देना सोल्व, इसको खोल लेना, इसको खोल लेना, बाकी जो कंबाइन करके आंसर लिख देना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%।
और इसमें हमको फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर, और टाइम भी दे रखा आपको 1.5 ईयर। अब देखो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा होता है आपको और कंपाउंड निकालना होता है एनुअली, उस केस में जो फॉर्मूला डिजाइन होता है ना वो ऐसे डिजाइन होता है, ए बराबर पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100। ये तो एक टाइम के लिए होगा, इसके लिए हाफ के लिए लगाओगे तो हाफ के लिए क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू उसके लिए 1 प्लस ए अपॉन बी कर देना, ठीक है, यहाँ पे आर कर देना, ठीक है, और अपॉन में 100 इस तरह से, ठीक है। ये तो ये ए वाला कर लोगे आप ऐसे, ठीक है। अगर बी वाले का करना है कंपाउंड हाफ ईयरली, जब भी हाफ ईयरली होता है ना तो इसमें रेट को तो क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और टाइम को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो इस केस में जो रेट होगी ना वो हमारे पास 10 की जगह 5% हो जाएगी ये वाली, और टाइम कितना हो जाएगा, अब देखो इसको सोल्व करो, 2 1 2 और 1 3/2, और उसको 2 से इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल, 3 ईयर टाइम आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ठीक है। सबसे पहले लेकिन ए को निकालते हैं, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 80,000, ठीक है, 1 प्लस 10 अपॉन 100, और यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो ए अपॉन बी है कितना है 1/2, फ्रैक्शन ये वाली रखेंगे, ठीक है, 1/2, तो 1/2 और इंटू में कितना है 10 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5/100 ऐसे। अब इसको अमाउंट निकाल लो 80,000, ठीक है, ये कितना एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 110/100, 110/100, और ये कितना हो जाएगा 105/100। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा, देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका, जो इसका आएगा ना इसको सोल्व करने पर 92400 इतने रुपए आएगा। इसका सोल्व करेंगे बी वाले का तो सिंपल, इसमें तो यही लग जाएगा, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन का तो कोई केस ही नहीं है, तो 80,000, ठीक है, 80,000 और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5/100 और पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आप 80,000, तो इसको सोल्व करना 105/100, ये 3 बार आ जाएगा 105/100, क्योंकि पावर 3 है ना, 105/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अमाउंट आएगा लगभग, ये आ जाएगा आपका 92610, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है दोनों अमाउंटों में, तो ये इस अमाउंट में से इस डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आपका जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका डिफरेंस आ जाएगा 210, 210 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ए वाला डिवीजन करना है 28x⁴ और नीचे कितना है 56x। अब इसके फैक्टर करके लिख दो, इसके फैक्टर करके लिखोगे तो, और फैक्टर कैसे करेंगे, 28 कैसे लिखना, ऐसे कर देना, जितने भी नंबर जाए वो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 × 2 × 7 और x⁴ है x × x। देखो मल्टीप्लाई को आप ऐसे बनाना और x को ऐसे बनाना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और ये 56 को 2 × 2 × 7 और यहाँ पे x, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा और x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा x⁴ और नीचे कितना बचा आपके पास 2, तो ये इसका आंसर होगा। आप इन बी और सी और डी को भी करके देखना, हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और आपके अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसके सॉल्यूशन हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम फिर से मिलते हैं, बाय बाय।